हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी। दिस चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी आर ऑफन left out of school due to negative attitude and non-inclusive setup. So there are number of barriers that hinder proper practice of inclusive education in a country. अब हम बैरियर्स देखते हैं। इंक्लूसिव education is a process of strengthening the capacity of education system to reach out to all the learners. It involves the reconstructing the culture, policies and policies and practices in school so that they can respond to the diversity of the student in their locality. और अब देखते हैं कि जो मेन बैरियर्स है वो क्या है। तो एटीट्यूडनल बैरियर यानी कि स्टूडेंट, टीचर और जो पीयर्स है उनका कैसा एटीट्यूड है उसका। फिर फाइनेंशियल बैरियर यानी वो स्कूल का, कॉलेज का वो बैरियर हो सकता है कि जिनको इतना फंड नहीं मिलता हो कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके पीछे वो लोग इतना खर्च कर पाए, तो ये फाइनेंशियल बैरियर हो गया। फिर सोशल बैरियर, तो सोशल बैरियर है उसमें क्या होगा कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसी नज़र से स्पेशल चिल्ड्रन है उसको देखते हैं और वो उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सोशल बैरियर हो गया। फिर फिज़िकल बैरियर में क्या आएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ मेजर रोल इन अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. The school must bring about infrastructural changes to provide a comfortable and safe environment for children with special needs. फिर पॉलिसी बैरियर, तो पॉलिसी बैरियर है उसमें क्या आएगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. करिकुलम बैरियर यानी कि जो करिकुलम है उसमें भी बैरियर आ सकते हैं क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको स्पेशल करिकुलम चाहिए होता है और दे नीड अ स्पेशल करिकुलम. तो ये करिकुलम बैरियर. फिर अनट्रेंड टीचर्स बैरियर यानी कि जो टीचर्स है वो ट्रेंड होने चाहिए और उनको पढ़ाना आना चाहिए कि जो नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल चिल्ड्रन है उसको कैसे पढ़ाना है, वो सारी बातें. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज है उनकी भी दिक्कत हो सकती है. तो ये सारे बैरियर्स है. फिर फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो पेरेंट्स है उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत मायने रखता है. रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. फिर लेजिस्लेशन, पॉलिसी एंड नेशनल पॉलिसी. बिल्डिंग टीचर्स कैपेसिटी, जो फंडिंग है और ओवरकमिंग नेगेटिव एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. तो उसमें कोठारी कमीशन जो रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया था स्पेशल एजुकेशन के बारे में. फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली जो पॉलिसी थी उसमें भी बताया गया था. फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NEP 1986 उसमें भी स्पेशल एजुकेशन यानी जो चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऐसी बातें की गई और ये पॉलिसी की बातें हमने अगले वीडियो में कर ली है. और करंट स्टेटस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, तो अभी हमारा जो करंट स्टेटस है वो कैसा है. तो ऑल द क्लोजेज ऑफ RTE दैट कुड हैव बीन इंटरप्रिटेड फुली फॉर द इंक्लूसिव ऑफ द चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी हैव रिमेन्ड नैरो इन एग्जीक्यूशन एंड थिंकिंग. Infrastructure that could have been made barrier free for all children and children with disability and has been narrowed down to the ramp and rail. The commitment to provide transport to children with disability has started at and it most that state.
फिर जो एथिकल इश्यूज़ है, एथिकल इश्यूज़ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो एथिकल इश्यूज़ आर दोज इश्यूज़ इन विच पीपल struggle to figure out the right thing to do, and inclusive education, the struggle to determine what is right and wrong is very tricky, as educator often need to balance the needs and wants of different educational stakeholder, from teachers and administrator to parents and most importantly student. फिर research trends of inclusive education, तो उसमें क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच आएगी, फिर वोकेशनल ऑफ एजुकेशन, कोऑपरेटिव एंड टीम टीचिंग, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, को करिकुलर अडेप्टेशन एंड अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनके बैरियर्स है वो क्या है, और फैसिलिटेटर्स इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो सिनेरियो है वो कैसा है, फिर एथिकल इश्यूज़ है वो कैसे है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड आई एम हैप्पी टू से कि हमारा जो एजुकेशन का है वो सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड I am happy to say कि now I have gained that confidence, so I can teach you the way I want to teach you। तो जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो मैं अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी, और अभी के जो वीडियोस थे वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए था, इसलिए मैं बुक में से टेक्स्ट बुक में देख के बोलती थी, इसलिए कि मेरा थोड़ा शाइनेस कैमरा शाइनेस फील कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लो फील कर रही थी इसलिए। बट अभी जो यूजीसी नेट पेपर 1 की जो तैयारी है वो मैं करवाने वाली हूँ, वो मैं हम स्टार्ट करेंगे। एंड अभी मैं थोड़े दिन का ब्रेक लेने वाली हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आई एम हैप्पी टू से कि नाउ आई गेन द कॉन्फिडेंस, एंड आई मस्ट से कि ये जो मैंने पढ़ाया है वो मेरे लिए बहुत वर्क किया है, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि नाउ कैन आई टॉक स्ट्रेट, और अभी मुझे कैमरा से कोई शाइनेस फील नहीं हो रही इसलिए। और ये जो सारे वीडियोस मैंने टीचिंग के रिलेटेड रखे थे वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए था, इसलिए मैं बुक में से पढ़ के बोल रही थी ताकि मुझे कोई ऐसे इश्यूज़ ना हो और मुझे ऐसे फील ना हो कि मुझे कुछ आ नहीं रहा, इसलिए ये सारे वीडियो मैं पढ़ के पढ़ा रही थी। अब जो नेक्स्ट में पेपर 1 की जो तैयारी है वो, और जो मैं मैराथन करवाऊँगी कि जो पूरा एक साथ मैं आपको रिवीजन के वीडियो करवाऊंगी, पेपर 2 और पेपर 1 के दोनों के, तो वो मैं खुद आपको जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग सब मेरे वीडियोस देख रहे थे और मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही थी और देख के भी पढ़ा रही थी, और कभी कभी और बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो वो मेरा लर्निंग फेज़ था, उसमें मैंने किया है एंड आगे भी मैं गलतियाँ करूँगी, बट नाउ आई बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसे आई कांटेक्ट करके मैं पढ़ाना चाहती हूँ, और द वे आई वांट टू टीच यू आई विल टीच यू एंड विल मीट यू सून। एंड thank you so much, thank you so much everyone, and happy learning, and bye everyone.